नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। हमने कुछ समय पहले एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी जिस पर हमें एक कॉमन डाउट देखने को मिला कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए कौन सा फंड बेहतर है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और यह भी जानेंगे कि किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा सही साबित हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसी सुविधा है जहां आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक प्रीडिफाइंड अमाउंट निकाल सकते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद या कोई रेगुलर इनकम चाहिए। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड यह एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इस फंड में 65% से 80% तक इक्विटी में और 20% से 35% तक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है। इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी कुछ ज्यादा रहता है। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यह एक डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन बदलता रहता है। जब मार्केट महंगा होता है तब इक्विटी में कम और डेब्ट में ज्यादा एलोकेशन कर दिया जाता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तब डेब्ट का एलोकेशन कम करके इक्विटी में बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से यह कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होता है और डाउनसाइड रिस्क भी कम होता है। चलिए अब यह जानते हैं कौन सा फंड बेहतर है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड हायर इक्विटी एलोकेशन की वजह से एसडब्ल्यूपी में ज्यादा चांस है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी की वजह से 3 से 5 वर्ष के होराइजन पर मार्केट करेक्शन के टाइम पर एनएवी गिर सकती है, जिससे एसडब्ल्यूपी अमाउंट पर असर पड़ सकता है। यानी यह उन इन्वेस्टर के लिए सही है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, जैसे 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा, और जो कुछ रिस्क भी ले सकते हैं। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी डेब्ट एलोकेशन चेंज होने से एनएवी की वोलेटिलिटी कम होती है। इसलिए जिन इन्वेस्टर को ज्यादा स्टेबल कैश फ्लो चाहिए और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए यह फंड ज्यादा सूटेबल है। खास तौर पर 3 से 5 वर्ष के होराइजन के लिए यह बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। चलिए अब यह जानते हैं किन इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर है। अगर आपकी एज 40 से 50 वर्ष के आसपास है, आपके पास रेगुलर इनकम भी है और आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और अगर आपकी एज 55 प्लस है, रिटायरमेंट के करीब है या रिस्क कम लेना चाहते हैं और स्टेबल कैश फ्लो चाहिए तो एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसडब्ल्यूपी के लिए कौन सा फंड चुनना है। लॉन्ग टर्म और हाई रिस्क टॉलरेंस वाले निवेशकों के लिए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, शॉर्ट टू मीडियम टर्म लो रिस्क टॉलरेंस वाले निवेशकों के लिए एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और म्यूचुअल फंड से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।